हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा 1992, चौथा 1985। बताइए, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, यह अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? असम, गुजरात, राजस्थान, पटना। बताइए, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। कितना होगा? राजस्थान है। ये कहाँ पे राजस्थान में है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? 89,000, 47,000, 95,000, 85,000। बताइए, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? बताना है आप सभी को कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा क्या? ऑप्शन बी, 47,000 ना, 47,000 प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 33%, 20.55%, 22.05% या 20.35%? बताइए, जल्दी बताइए। 4 नंबर प्रश्न में किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो याद रखिएगा 20.55% है। 20.55%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? पहला ऑप्शन है 65 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा 75 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 68 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा है 80 लाख वर्ग किलोमीटर। जल्दी बताओ, 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? याद रखना है 68 लाख वर्ग किलोमीटर। 68 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसको क्या कहते हैं? जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशज, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय वनस्पति को क्या कहते हैं? भारतीय वनस्पति को क्या कहते हैं? आपको बताना है जल्दी से कि भारतीय वनस्पति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? हिमालय, टुंड्रा, ज्वारीय, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? तो याद रखना है कि रबर का संबंध जो है ना, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 70 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम। सिनकोना का जो पौधा जाता है, पेड़ ना, उसको कितना सेंटीमीटर जो है मतलब कि वर्षा चाहिए? मिनिमम कितना वर्षा उसको मिलना ही चाहिए ना? बताइए, मिनिमम कितना वर्षा मिलना ही चाहिए? तो सिनकोना के वृक्ष जो है कम से कम उसको जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कितना? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। बताओ, भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं? तो याद रखना दियांग बियांग, दिहांग बियांग, ऑप्शन दिहांग दिबांग, सॉरी दिहांग दिबांग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है सिमलीपाल जीव मंडल निचय, जो कि आरक्षित क्षेत्र है, किस राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? याद रखना उड़ीसा में। कहाँ है ये? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन सी 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन कि दूध पीता हुआ बच्चा भी इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बतख, मैना, सारस, मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सबको पता है क्या होगा इसका? पिकॉक, मोर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? फिर पूछ दिया उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन। बाघ, शेर, हाथी, भारतीय भैंसा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता है बाघ है। क्या है? बाघ है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित हैं? नीलगिरी, पंचमढ़ी, नंदा देवी, मानस। निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित हैं? तो वो आपका क्या हो जाएगा? नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? पंचमढ़ी, नंदा देवी, मानस, नीलगिरी। बताओ, 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 89,000, 90,000, 95,000, 85,000। बताइए, भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो याद रखना है 89,000। कितना होगा? 89,000। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था? 1950, 1952, 1852, 1962। तो याद रखना है कि भारत में जो ना सबसे पहली बार 1952 में वन महोत्सव मनाया गया था, ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? रांची, पटना, बेंगलुरु, पालमपुर। बताओ, किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? तो याद रखना कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? पटना में। अगला क्वेश्चन है भारत में पक्षियों की कितनी जातियाँ मिलती है? 12,000, 10,000, 1200, 960। भारत में पक्षियों की कितनी जातियाँ मिलती है? तो 1200। कितना? 1200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 60 मीटर, 6 मीटर, 600 मीटर, 90 मीटर। तो यहाँ के पेड़ की ऊंचाई जो होती है वो 60 मीटर। कितनी होती है? 60 मीटर होती है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? मैंग्रोव, सुंदरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ज्वारीय वन में जो वृक्ष खास करके पाए जाते हैं वो वृक्ष आपका कौन सा है? मैंग्रोव और सुंदरी, ये दोनों ही होगा, ए और बी दोनों, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है देवदार किस वन का पेड़ है? सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन।
बताओ 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर, सॉरी 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देवदार किस वन का पेड़ है? याद रखना, पर्वतीय वन का, ठीक ना? कौन सा? पर्वतीय वन का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला है, त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? आंवला, हरे, जामुन, बहेड़ा। तो त्रिफला में जो ना जामुन शामिल नहीं है। त्रिफला में क्या है? जामुन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में। चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो कर्नाटक में, ठीक ना? भारत के कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियाँ उगती है? 47,000, 1,000, 10 लाख, 417,000। बताइए, भारत में लगभग कितने किस्म की वनस्पतियाँ उगाई जाती है? तो 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला है, भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 1%, 3%, 14%, 6%। याद रखिएगा, पूरा दुनिया में जितना भी फूल का पौधा है ना, उसका 6% जो ना हमारे भारत में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है? प्राकृतिक 5, 171, 10, 3। बताओ। तो याद रखना है ना कि 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन उगाए जाते हैं? पर्वतीय वन, ज्वारीय वन, शुष्क वन, सदाबहार वन। तो तटीय दलदली भागों में जो ना कौन सा वन उगता है? ज्वारीय वन। कौन सा? ज्वारीय वन। ऑप्शन बी 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन। तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है, ठीक ना, शुष्क वन पाए जाते हैं। कौन सा वन? शुष्क वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, कौन चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? रोजवुड, सखुआ, चंदन, आम। चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ का प्रमुख वृक्ष है वो क्या है? खास करके आपका ए रोजवुड। क्या होगा? रोजवुड, ये पेड़ का नाम है। अगला है, देवदार, चीड़, स्यूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? कटीली वन, शुष्क वन, दलदली वन, पर्वतीय वन। देवदार और चीड़ के पौधे ना, चीड़ के पेड़ किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो याद है, पर्वतीय वन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पर्वतीय वन में मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1985, 1992, 1972, 1982। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखना है 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है? बेतला, मानस, नामदफा, कार्बेट। उत्तराखंड में कौन सी बाघ परियोजना विख्यात है? तो याद रखना है कार्बेट, ठीक ना? कार्बेट बाघ परियोजना क्या था उस टाइम में ना, काफ़ी नामी था। कार्बेट बाघ परियोजना जो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 98, 89, 149, 14। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? याद रखना है 89। कितना था? 89। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? शेर, गेंडा, गधा, भैंसा। किसको जो ना नहीं बचाया जा रहा है? किसके बचाव का कार्यक्रम अभी नहीं चल रहा है? तो याद रखना है गधा का, ना? गधा के बचाव का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षण हैं? 4, 23,
14, 18। भारत में जो ना कुल कितने जीवमंडल संरक्षण याद रखना है? 14। कितने हैं? 14। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? पतझड़ जो है ना मानसून वन को जो एकदम तबाह करके रख देता है, और पतझड़ जब ख़त्म होता है, ठीक है ना, पतझड़ जब क्या होता है? ख़त्म होता है, फिर कौन सा जो ना कौन सा वन आता है? पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा? याद रखिएगा, सखुआ, ठीक ना। सखुआ का पेड़ क्या है ना? पतझड़ मानसून वन का सबसे प्रमुख पेड़ है। अगला है, बाघ परियोजना क्या है? ऑप्शन ए बाघ के शिकार की योजना, ऑप्शन बी बाघ के संरक्षण की योजना, ऑप्शन सी विदेशों से बाघ आयात की योजना, ऑप्शन डी बाघ के खाल उपयोग की योजना। तो बाघ परियोजना का मतलब होता है ना कि बाघ संरक्षण की योजना, यानी कि बाघ की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी ना, तो सरकार उसको बचाने के लिए क्या कि एक कानून लाए, बाघ परियोजना। अगला है, इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया ना, कार्बेट होगा, इसका क्या होगा? कार्बेट। नेक्स्ट है, टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? सागवान, सखुआ, शीशम, चंदन। किस पेड़ को टीक पेड़ भी कहा जाता है? किस पेड़ को टीक पेड़ कहा जाता है? याद रखना है, सागवान। क्या होगा इसका? सागवान। अगला क्वेश्चन है, सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? सागवान, टीक, सौल, चंदन। तो सखुआ के पेड़ को और हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग साल कहते हैं। क्या कहते हैं? साल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? स्थानीय, निजी, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय। वन जो है, वन जंगल, वो कैसा संपत्ति है? तो वन जो है ना वो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र की, देश की है। वन कैसा संपत्ति है? राष्ट्रीय। अगला है, भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? भारत के में कितना वन है? 60 लाख हेक्टेयर, 663 लाख हेक्टेयर, 336 लाख हेक्टेयर, 210 लाख हेक्टेयर। बताइए, भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है 663 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चराना किस वन में मना किया गया है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, स्वतंत्र वन, निजी वन। तो अपने जानवरों को चराना, पशु को चराना जो ना आरक्षित वन में मना किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकर्क जीव आरक्षण क्षेत्र में किस राज्य में है? तमिलनाडु, मेघालय, असम, पंजाब। नोकर्क, ठीक ना, जीव आरक्षण क्षेत्र में किस नाम से है? तो याद रखिएगा, ये किस नाम से है? मेघालय। किस नाम से? मेघालय। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ सबसे ज़्यादा वन है, जो वन से पर ढका हुआ है? तो ये भाग आपका होगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में से किस क्षेत्र में चीर हरित वन मिलता है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। किस क्षेत्र में चीर हरित वन मिलता है? तो याद रखना है पश्चिमी घाट में। कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? मेघालय, अंडमान निकोबार, तीसरा है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, चौथा है छत्तीसगढ़। तो पतझड़ वन जो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ठीक ना, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, बाघ परियोजना क्या है? ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट ऊपर रिपीट हुआ, ठीक ना। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ के संरक्षण की योजना है। बाघ को मारना नहीं बल्कि क्या करना है? बचाना है, ठीक ना। ये आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास जो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर नई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।